भरथरी वैराग्य शतक भाग 9। भरथरी जी अपने अंदर के वैराग्य को यहाँ पर वर्णन करते हैं। ज्योत्सना शोषित थल तहाँ मुदिता सुयुत नयन, कब रटियों तट गंग के शिव शिव आरत बैन। गंगा का शीतल तट होगा, चांदनी रात होगी, वहाँ आँखों में आंसू और प्रसन्न मन से कब शिव शिव जपूंगा। भरथरी जी सेव थे, इसलिए वे जगह जगह अपनी उपासना का पुट देते हैं। वस्तुतः आत्मा ही शिव है और आत्मनिलता ही शिव भजन है। फिर कहते हैं, देव ईश सुरसरी सहित दिशा वसन गिरि गेह, सुहत काल वट कामिनी व्रत अधन्य सुख येह। देव ईश देवता ईश्वर हमारी आत्मा है, हमारा देव आत्मदेव है। भरथरी जी शिव उपासक थे, इसलिए शिव उनका देव है और हम भी शिव को मानते हैं। यह आत्मा ही शिव है। आत्मा के विषय में कहा गया, प्रपंचोपशमं शांतम शिवम दैत्यम चतुर्थम मन्य अन्ते सा आत्मा सा विजयेह। प्रपंच के उपशमन होने पर शिवत्व का उद्घाटन होता है। जब मन शांत हो गया तो प्रपंच शांत हो गया। प्रपंच नाम विस्तार, मन शांत हो गया, बस शिव है, आत्मा ही देवता है। सुर शरीर सहित गंगा का किनारा हो, यह स्वाभाविक है। दिशा वसन, दिशाएं ही वस्त्र है, अर्थात नंगा रहना। नंगा होना ठीक नहीं है। कपड़ा पहने, काम भर का हल्का कपड़ा पहने। जिनका दिशा ही वसन होता है वे लोग जंगल में ही रहें, तब ठीक है। जो नंगे लोग बस्ती में घूमते रहते हैं वे अच्छा नहीं करते हैं। गिरि गेह, पर्वत की गुफा ही घर है, वहाँ खाने पीने की अड़चन होगी। अब जंगल में फल फूल पहले जैसे नहीं रहे। कहीं जाकर गुफा में बैठो तब पता लगेगा, क्योंकि पेट में ज्वाला तो बढ़ेगी ही, तब उतर कर तराई में मांगना पड़ेगा। और ये जो गंगा के किनारे आश्रम की गुफा है, उसमें बैठोगे तो गर्म भोजन पहुंच जाएगा, खा लोगे मस्त, फिर कोई प्रपंच नहीं। सुहत काल, काल ही मित्र है, समय ही हमारा मित्र है। वट कामिनी, वट वृक्ष ही पत्नी है। केवल वट वृक्ष ही हो ऐसी बात नहीं है, इसलिए वट वृक्ष की जरूरत नहीं। आश्रम के प्रांगण में कोई भी पेड़ लगा ले और उसके नीचे बैठ जाओ। व्रत अदैन्य, हमारा व्रत दीन ना होना, कामना ना करना, सुख ये है, यही सुख है। अपना मन स्वच्छ होना चाहिए, यही सच्चा एवं परम सुख है। फिर भरथरी जी कहते हैं, देखो गंगा गिरी स्वर्ग से शिव मस्तक पर, ताहु से गिरी जात हिमालय पर्वत ऊपर। पर्वत से भूमाहि तहु से सिंधु सगानी, पग पग अवगति होत रहत जो अस अज्ञानी। ताते हम न कीजिए अहम बड़ो दुख देत खल, दीनहीन निर्माण युत ज्ञान पंथ में रमन भल। भरथरी जी कहते हैं, देखो गंगा गिरी स्वर्ग से शिव मस्तक पर। किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। देखो गंगा को अहंकार हुआ, जैसा कि रूपक है, गंगा को अहंकार हुआ कि जब मैं चलूंगी तो पृथ्वी को फोड़कर उसे नष्ट कर दूंगी। कहा जाता है कि जब वामन भगवान तीनों लोकों अर्थात भूमंडल को नापे थे तो उनके पैर चले थे। ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोकर चरणोदक अपने कमंडालों में रख लिया था, वही गंगा जल है। भागीरथ तप करके गंगा जी को धरती पर लाना चाहे तो ब्रह्मा जी ने छोड़ने की बात सोची तो गंगा ने कहा, मुझे कौन संभालेगा, मैं धरती पर गिरूंगी और उसे फोड़कर पाताल में चली जाऊंगी। तब उन्होंने शिव जी से आराधना की। शिव जी ने कहा, ठीक है, गंगा आ जाए मेरी जटा में। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडालू में से 4 बूंद जल गिरा दिया। गंगा जी हरहराते हुए आई कि मैं शिव के सहित पृथ्वी को फोड़कर पाताल में चली जाऊंगी, परंतु वे शिव जी की जटा में फंसी तो फंसी रह गई।
निकलने का ठिकाना नहीं रहा। क्या करें, वे निकल नहीं पा रही थी। भागीरथ ने शिव जी से कहा, महाराज गंगा को छोड़ दीजिए। शिव जी ने कहा, इनको बड़ा अहंकार है, रहने दीजिए इसी में। भागीरथ के बहुत प्रार्थना करने पर शिव जी ने एक बाल झाड़ दिया तो हा 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 करते हुए गंगा निकली और हिमालय पर्वत पर गिरी और ऋषिकेश की तरफ जमीन पर आई। फिर गिरते गिरते प्रयागराज में आ गई और बनारस पटना होते हुए बंगाल की खाड़ी के समुद्र में समा गई। बस खो गई। जो अहंकार करता है उसकी यही दशा होती है। देखो, गंगा शिव मस्तक पर गिरी, वहाँ से हिमालय पर्वत पर गिरी और पर्वत से जमीन पर आ गई, वहाँ से गिरते गिरते समुद्र में समा गई। उसी प्रकार पग पग अवगति होत रहत जो अस अज्ञानी। अज्ञानी आदमी की गंगा की तरह पग पग पर अवगति होती है। ताते अहम न कीजिए, अहम बड़ो दुख देत खल। अति दीनहीन निर्माण युत ज्ञान पंथ में रमन भल। अहंकार न करो, अहंकार से केवल दुख ही मिलता है। इसलिए विनम्र होकर ज्ञान पंथ में चलो, ज्ञान के रास्ते में चलो। फिर भर्तृहरि जी कहते हैं, नद रूपी यह आस मनोरथ पुरी रहे उजल। तृष्णा तरंग तरल तरंग राग है ग्राह महाबल। नाना तर्क विहंग संग धीरज तरु तोरत। भ्रमर भयानक मोह सबन को गही गही बोरत। नित बहत रहत चित भूमि में चिंता तट अति ही विकट। करी गए पार योगी पुरुष उन पायो सुखते ही निकट। भर्तृहरि जी कहते हैं, आशा नाम की नदी है, उसमें इच्छाओं का जल भरा है। तृष्णा की बड़ी बड़ी तरंगे हैं, राग का ग्राह है और द्वेष के विषैले पक्षी हैं। यह आशा नाम की नदी धैर्य रूपी वृक्ष को उखाड़ने में लगी है। इसमें मोह का भयंकर भंवर जाल है। भंवर में पड़े हुए प्राणी पदार्थ उसी में घूम घूम कर डूबते रहते हैं। मोह के भंवर में पड़ा हुआ आदमी उसी में डूबता रहता है। यह मोह भंवर सबको पकड़ पकड़ कर उसी में बोरता रहता है। नित बहत रहत चित भूमि में चिंता तट अति ही विकट। चित्त भूमि में यह आशा नाम की नदी निरंतर बह रही है। चित्त में हरदम आशा, वासना, तृष्णा, कामना ललक बनी रहती है। कोई कछु दे भलो करी माने। गोस्वामी जी ने कहा कि हमें कोई कुछ दे और भला माने, यह बात चित्त से नहीं जा रही है। यह कितनी दीनता है साधक की। साधक के चित्त में यह हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। सतगुरु कबीर भी कहते हैं कि जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सहनपति शाह है। सम्मान अपमान में संबुद्धि वैराग्य जितना बढ़ेगा सब ठीक हो जाएगा। अखंड वैराग्य उदय होने पर कोई कमजोरी नहीं रहती। तो आशा नाम की नदी चित्त भूमि में बहती रहती है और उसकी तट है चिंता। जो भोगों की आशा करेगा वह चिंता में रहेगा ही। करी गए पार योगी पुरुष उन पायो सुखते ही निकट। कोई योगी पुरुष ही इनसे पार हो जाते हैं। जो अपने मन को समेट लेता है वह आशा नाम की नदी से पार हो जाता है। हमें चाहिए कि अपने मन को विषय वासनाओं से समेटें। आशा, वासना, तृष्णा, कामना यही हमारे चित्त के कीड़े हैं जो चाल चाल कर हमें जर्जरी भूत करते हैं। निष्काम हो जाने पर ही परम सुख है, परम आनंद है। फिर भर्तृहरि जी कहते हैं, ऐसो मैं संसार में शून्यो न देखियो धीर। विषय हथनी संग लग्यो मन गंज बांधे वीर। भर्तृहरि जी कहते हैं कि संसार में मैंने ऐसे व्यक्ति को ना देखा ना सुना जो विषय हस्तिनी के पीछे लगे हुए मन हाथी को पकड़कर बांध ले। इससे यह लगता है कि उनके अनुसार इस मन को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। विद्वान लोग कभी कभी काव्य की लहर में पड़ जाते हैं और अतिशयोक्तियां कर देते हैं। भर्तृहरि जी ने स्वयं अपने मन को बांध लिया था। वे पहले अत्यंत कामी थे, लेकिन महावैराग्यवन हो गए। ऐसे अनेक होते रहते हैं। जो चाहेगा वह अपने मन को वश में कर लेगा। फिर भर्तृहरि जी कहते हैं, छोटे दीन लागत तिन्हें जिनके बहुविधि भोग।
बीत जात विलसत हसत करत सुरत संयोग तनक सो लागत तिनको, जो हैं सेवक दीन निपट दीरक है उनको। हम बैठे गिरी रिंग अंग याही ते मोटे, सदा एक रस घोष लागत हैं बड़े न छोटे। भर्तृहरि जी कहते हैं जिनके बहुत प्रकार के भोग हैं उनको दीन बहुत छोटे लगते हैं। विहसते हंसते सुरति संयोग करते हैं, भोगों में रमते उनके दिन बीत जाते हैं। लेकिन जो सेवक हैं, मजदूर हैं, दीन हैं, गरीब हैं, उनको दिन बहुत लंबे लगते हैं, उनको समय काटे नहीं करता। इसका अनुभव कोई भी कर सकता है। जब मजदूर खेत में काम करते हैं तो प्रायः शाम के समय वे पश्चिम की ओर देखते रहते हैं, सूरज की ओर देखते रहते हैं। उनको लगता है कि सूरज रुका हुआ है, मालिक को लगता है कि सूरज भाग रहा है। सूरज जैसा है वैसा है, यह अपनी अपनी भावना है। जिनके पास चीज़ें कम हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, उनको दिन बहुत लंबा लगता है। हम बैठे गिरी श्रृंग अंग याही ते मोटे। वैराग्यवान कहते हैं कि हम तो पर्वत शिखर पर बैठे हैं, इसलिए हमारे अंग मोटे हैं। सदा एक रस घोष लगत हैं बड़े न छोटे। हमारे लिए दिन एक समान लगते हैं, न छोटे हैं न बड़े हैं। कितने लोग कहते हैं हमारा दिन नहीं कटता है। दिन कटे कैसे? वे अपने जीवन में कोई गतिविधियां नहीं रखते हैं। यह जीवन कर्ममय है, इसको कर्म से जोड़कर रखना चाहिए। जीवन गतिशील रखना चाहिए, आलसी नहीं। आलसी जीवन मन और तन दोनों से गंदा हो जाता है। गतिशील आदमी का मन ठीक रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। फिर भर्तृहरि जी कहते हैं विद्या रहित कलंक न ताहि चित्त में नहीं धारी, धन उपजायो नाही सदा संगी सुखकारी। माता पिता की सेवा शुश्रूषा नेक न किन्ही, मृग नयनी नव नारी अंग भर कबहू न लिन्ही। यों ही व्यतीत किन्हो समय ताकत डुल्यो काक ज्यों, ले भजियो टूक पर हाथ ते चंचल चोर चलाक ज्यों। मैंने निष्कलंक विद्या का अर्जन नहीं किया। अगर विद्वान हो जाता तो कहीं कुछ रोटी रोजी का अच्छा प्रबंध होता, इससे बहुजता बढ़ती। धन नहीं पैदा कर पाया कि जीवन में सुख सुविधाएं बढ़े। मैंने माता पिता की सेवा भी नहीं की, जो कि गृहस्थ का कर्तव्य है। जबकि माता पिता बच्चों को कितना कष्ट सहकर पालते पोसते और बड़ा बनाते हैं, इसलिए बच्चों को उनकी सेवा करना चाहिए। वह भी नहीं कर पाया। दुनिया के भोगों के लिए मन तो ललचाता रहा, लेकिन वह भी नहीं मिला। मेरी दशा तो वैसी हुई जैसे एक कौआ की होती है, जो इधर उधर ताकता है, देखता है और किसी बच्चे के हाथ का टुकड़ा लेकर भागता है। वह चंचल है, चोर है, चलाक है। वैसी मेरी दशा रही। जीवन भर इधर उधर से कुछ पा गया, उसी में अपने को बहुत बड़ा मान लिया। मतलब यह है कि मैं कुछ श्रमशील नहीं हुआ, न विद्यार्जन किया, न धनार्जन किया, न सेवा की, न साधना की, और भोग को जपता रहा, लेकिन भोग भी नहीं मिला। जिनको भोग मिलते भी हैं उनको भी सदैव वैसे कहाँ मिलते रहते हैं। भोग तो मिलकर बिछुड़ जाते हैं, शरीर रुग्ण और कमजोर हो जाता है। फिर भर्तृहरि जी कहते हैं जग असार दुख जानिकर उर्से करुणापूर, शिवपद रक्षक जान निज प्रेम मगन मन चूर। शरद चांदनी रैन कहाँ कोई पवित्र वनलीन, कब धों बैठ बिताई हों जग बंधन से हीन। मेरा वह दिन कब आएगा जब मैं संसार की पूरी सारहीनता को समझ लूँगा। प्राणी मात्र के प्रति मेरे मन में करुणा होगी। आत्मस्वरूप चेतन कल्याण पद हैं, उसके प्रेम में मन विलीन होगा। किसी पवित्र वन की शरत चांदनी में मोह बंधन से मुक्त होकर जीवन व्यतीत करूँगा। नौजवानी में सुख पाने का भ्रम रहता है, धीरे धीरे दिन बीतते हैं, बुढ़ापा जर्जरता आने पर सब बेकार लगने लगता है। दिन जितने बीतते जाते हैं
संसार की निस्सारता और दुख रूपता के दर्शन होते जाते हैं। अगर स्वरूप बोध हो और साधना कर विषयों की निर्वृत्ति हो तो व्यक्ति अपनी दशा में ठहरता है, नहीं तो जानते हुए भी व्यक्ति वैसे ही दुखी रहता है। साधक कहता है कि जगत को दुख पूर्ण समझूंगा, हृदय करुणा पूर्ण रखूंगा, प्राणी मात्र के लिए हित भावना रखूंगा। शिव पद ही अपना रक्षक है। शिव पद आत्मपद है, सत्य पद है। शिव अर्थात कल्याण, जहाँ विकार ना हो वह कल्याण पद है। तो मैं शुद्ध आत्मिक प्रेम में मगन रहूंगा, लीन रहूंगा, चूर रहूंगा। शरद की चांदनी होगी, किसी पवित्र वन में बैठकर ध्यान करूंगा और मन बंधन से हीन हो जाएगा। साधक को जहाँ अवसर हो, वन हो, पर्वत हो, नदी का तट हो, बाग हो, मकान हो, एकांत कमरा हो, जहाँ हो, जब जो स्थिति हो उसी में उसको साधना करने का मन बनाना चाहिए। जो सोचता है कि अमुक जगह पाकर साधना और ध्यान करना चाहता है वह कभी सफल नहीं हो सकता है। जो अनुकूल परिस्थिति खोजता है वह कभी साधना नहीं कर सकता है। जो सब परिस्थितियों में साधना करता है वही सफल होता है। एक महात्मा ने एक पुस्तक ली और सोचा कि जब व्यवस्थित जगह मिलेगी, अनुकूल जगह मिलेगी तब वहाँ पढ़ूंगा। महीनों घूमते रहे, कहीं व्यवस्थित अनुकूल जगह नहीं मिली। तब उनको ग्लानि हुई, पढ़ना शुरू कर दिया। हर जगह पढ़ते गए, कुंवारी भूमि कहीं नहीं मिलती है कि वहाँ तुम बैठो और कोई विघ्न बाधा ना हो। बस करते चलो करते चलो। हर जगह साधना की जगह है। ट्रेन में चल रहे हो, बस में चल रहे हो, भीड़ में चल रहे हो, एकांत में हो, कमरे में बैठे हो, मन में वैराग्य हो, स्वरूप भाव में ही तो ध्यान है, समाधि। जंगल में हो और मन खुड़बुड़ खुड़बुड़ कर रहा है तो कुछ नहीं, सब बेकार। इसीलिए जो सब समय साधना कर सकता है वही साधना कर सकता है। हाँ, एकांत स्थान का अपना महत्व है, इसीलिए वैराग्यवान इसको श्रेय देते हैं, महत्व देते हैं। फिर भर्तृहरि जी कहते हैं, तुम धन में संतुष्ट हमहू हैं, वृक्ष वकल ते दो भय समान, नयन मुख अंग सकल ते। जाने जात दरिद्र बहुत तृष्णा है जिनके, जिनके तृष्णा नाही बहुत संपत्ति है तिनके। तुम ही विचार देखो द्रिगन को, निर्धन धनवंत को, युत पाप कौन निष्पाप को असंत अरुसंत को। भर्तृहरि जी कहते हैं, ऐ धनवानों, तुम लोग धन में संतुष्ट हो और हम वृक्षों की छाल पहनकर संतुष्ट हैं। वैसे मुख, आँख, हाथ, पैर सभी अंगों को देखने से दोनों समान हैं। दरिद्र उसको समझना चाहिए जिसके मन में बहुत तृष्णा है। जिसको तृष्णा नहीं है उसको मानो बहुत संपत्ति मिल गई है। तो संपदाशील कौन है? मैं हूँ, क्योंकि मेरे मन में कोई तृष्णा नहीं है, कोई चाहना नहीं है, कोई आशा नहीं। अब तुम ही विचार कर देखो, कौन धनवान है और कौन निर्धन है, कौन पाप में लिप्त है और कौन निष्पाप है, कौन संत है और कौन असंत है। पाप तृष्णा में है, जो तृष्णा में है वही पाप करेगा, वही गलत करेगा, वही दुखी रहेगा, और जो तृष्णा से हीन है वह संतुष्ट है।